Good morning, friends. Today we will discuss that how 12-volt power supply using IC 7812. ओके, 7812 IC यूज़ करके हम पावर सप्लाई कैसे जनरेट करते हैं या पावर सप्लाई कैसे डिज़ाइन करते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो 7812 के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस 7812 पावर सप्लाई प्रोवाइड 12 volt, provide 12 volt, okay, and 7912 provide minus 12 volt. So this is 7812, it is called as पॉजिटिव पावर सप्लाई। ओके, सो इसका हम बेसिक डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स देखेंगे कि उसमें कैसा आईसी या कोई भी चीज़ हम डिज़ाइन करते हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई यूजिंग 7812, वो कैसे डिज़ाइन करेंगे वो चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट सी we require transformer, we require basic transformer. सो ये अपना ट्रांसफॉर्मर हो गया। ओके, ठीक है, ये हो गया एनोड साइड कैथोड साइड, एनोड साइड कैथोड साइड, ये अपना हो गया डायोड का फुल ब्रिज कनेक्शन, फुल ब्रिज रेक्टिफायर है यूजिंग डायोड। ओके, फुल वेव रेक्टिफायर है, ब्रिज कनेक्शन है। ओके, ये टर्मिनल, इस दोनों का जो टर्मिनल आता है, ये टर्मिनल इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देने का, कनेक्टेड टू ग्राउंड, और ये जो टर्मिनल है यहाँ से हम आउटपुट कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम क्या लगाएंगे, फिल्टर लगाएंगे, जो रेक्टिफिकेशन, जिसमें जो भी इम्प्योरिटी रहेंगी वो इम्प्योरिटी निकल जाएंगी। बाद में हम 7812 IC लगाएंगे। हमने आपको बताया है कि 78 IC 3 टर्मिनल की होती है। ये हो गया एक टर्मिनल, ये होगा दूसरा टर्मिनल, ये तीसरा टर्मिनल ग्राउंड को कनेक्ट करेंगे। ये हो गया फर्स्ट टर्मिनल, ये हो गया सेकंड टर्मिनल, ये हो गया थर्ड टर्मिनल। ध्यान में रखने का, फर्स्ट टर्मिनल, थर्ड टर्मिनल, ये इनपुट टर्मिनल है, फर्स्ट टर्म इनपुट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल कनेक्टेड टू ग्राउंड, थर्ड टर्मिनल कनेक्टेड आर आउटपुट टर्मिनल। यहाँ पे भी हम एक कैपेसिटर लगाएंगे, बाईपास कैपेसिटर कहते हैं इसका फंक्शन। ये कैपेसिटर का फंक्शन है टू रिमूव दी रिपल मीन्स डीसी में जो एसी कंपोनेंट्स आते हैं वो रिमूव करने के लिए अपन यहाँ पे कैपेसिटर यूज़ करते हैं। वैसे ही सेम पैरामीटर्स में यहाँ पे भी एक कैपेसिटर कनेक्ट के बाईपास कैपेसिटर को बोलते हैं, और ये हो गया तुम्हारा आउटपुट। तो ये जो भी आउटपुट रहेगा वो कितना वोल्ट का रहेगा, प्लस 12 वोल्ट का आउटपुट ये रहेगा। ठीक है, और ये कनेक्टेड टू ग्राउंड, ये भी चीज़ कनेक्टेड टू ग्राउंड। अब ये जो इनपुट है, इनपुट ट्रांसफार्मर को दिया है, ये कितने वोल्ट का है, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी है, ये एसी है। ओके, दिस इज अ ब्रिज रेक्टिफायर कनेक्शन। ये जो ब्रिज रेक्टिफायर क्या है, कनेक्शन है, ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, ये हो तुम्हारा डायोड D1, D2, D3 या D4, आप अपने हिसाब से नाम भी क्या करते हैं इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया यूजिंग IC 7812। ओके, सो आपको बेसिकली सवाल आते हैं कि डिज़ाइनिंग दी 12 वोल्ट पावर सप्लाई यूजिंग 7812, तो आप ये इसका आंसर हो सकता है। अब इसमें कुछ इनपुट वोल्टेज, डीसी इनपुट वोल्टेज कितना है इसके लिए फॉर्मूला है, इनपुट डीसी वोल्टेज कितने इसके लिए फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला देखेंगे हम। VM मैक्सिमम वोल्टेज माइनस I DC अपॉन 4FC1। तो ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, मैक्सिमम वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज, DC करंट, फ्रीक्वेंसी एंड C1 की वैल्यू। ओके, तो हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो वी कैन कंसिडर C1, ये जो C1 है, C1 कंसिडर करेंगे, कंसिडर C1 इज इक्वल टू 100 मिली एम्पियर। ओके, बाद में फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। ओके, और जो DC करंट है वो 100 मिली एम्पियर का है, DC करंट IDC क्या है, 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, सॉरी C1 की वैल्यू माइक्रो फैरेड में रहती है। ओके, सॉरी माइक्रो फैरेड। ओके, और ये मिली एम्पियर। ठीक है, अब इसको मिली से
उसका कन्वर्शन करना है हमको। किसका कन्वर्शन कर लेंगे पहले, माइक्रो है मतलब 100 इंटू 10⁻⁻⁻⁶, ठीक है। ये हर्ट्स है, 50 हर्ट्स मतलब 50 हर्ट्स ही रहेगा, किलो हर्ट्स में अगर नहीं तो इसलिए हर्ट्स ही रहेगा। ये 100 है, 100 इंटू 10⁻⁻³ एम्पियर। देखो इस सब का कन्वर्शन, इसका कन्वर्शन नहीं है कि इसके यहाँ पे सिर्फ हर्ट्स है, किलो हर्ट्स, मेगा हर्ट्स, ये सब चीज़ें नहीं है। यहाँ इसका कन्वर्शन क्या है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो है, इसका कन्वर्शन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हर्ट्स दिया है। किलो हर्ट्स वगैरह था तो कन्वर्ट करते थे, मेगा हर्ट्स में कन्वर्ट करते थे। इसका कन्वर्शन क्या है, बिकॉज ऑफ ये मिली एम्पियर है तो उसका एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये चीज़ें आप समझ लो कन्वर्शन की। बाद में आपको क्या करने का, मैक्सिमम वोल्टेज आपको निकालने का। वी कैलकुलेट मैक्सिमम वोल्टेज। ओके, सो मैक्सिमम वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फॉर्म, आप ये वैल्यू पुटअप कीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि वी इन डीसी वोल्टेज जो है, वी इन, ओके, वो वी इन डीसी वोल्टेज हम कंसिडर करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या है, 14 है। ये भी वी इन क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, वी इन 14 कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू पुटअप करेंगे 14 इंटू वी एम माइनस आई डी सी कितना है अपना 100 इंटू 10⁻³ अपॉन 4 इंटू एफ कितना है 50 इंटू C1 कितना है, C1 हाँ 100 इंटू 10⁻⁻⁶। तो पहले क्या कीजिए, कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कीजिए, इस चीज़ को सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखिए, इसको सॉल्व कीजिए। इसकी जो वैल्यू आएंगी वो वैल्यू प्लस में आएंगे या माइनस में आएंगी, इसको इस वैल्यू को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको वीएम का आंसर मिलेगा 90 वोल्ट। मैक्सिमम वोल्टेज कितना मिलेगा आपको 90 वोल्ट, ओके। तो इसमें आप कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे VRMS कहते हैं, VRMS निकाल के दिखाओ। VRMS यहाँ पे VRMS निकाल के, इसका फॉर्मूला आता है VRMS का, Vm अपॉन √2। Vm कितना है अपना 19 वोल्ट बाय √2, तो इसकी आंसर आएंगी 13.4 वोल्ट। तो ये होगा आपका RMS वैल्यू। मुझे 7812 का यूज़ करके आप कैसे IC डिज़ाइन कर सकते हो, ये चीज़ का जवाब हो गया। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, आप एक बार देख लीजिए। सिर्फ यहाँ पे कोई भी सप्लाई, कोई भी 5 वोल्ट 7 वोल्ट 8 वोल्ट 9 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी बनाएंगे, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू आपकी क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। बाकी दूसरा इसमें कुछ भी नया डिफरेंस नहीं है, ओके। तो आपका होमवर्क ये है कि ये जो C1 की वैल्यू है, ये C1 की वैल्यू लो आप 50 माइक्रोफैरड, F की वैल्यू लो 100 हर्ट्ज, और IDC की वैल्यू लो 50 मिली एम्पियर, और वी इन लो 13 लो वोल्ट, और मुझे सॉल्व करके इसका आंसर सेंड करो, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल, एक सिंपल सा आंसर मैंने आपको पढ़ाया है। बाद में इसी में आप एक नया टॉपिक देखेंगी कि 7892 का यूज़ करके हम कैसे क्या रेगुलेटेड पावर सप्लाई बनाते हैं, उसका भी हम आंसर देख लेंगे। रेगुलेटेड पावर सप्लाई यूजिंग IC 7912 मतलब -12 वोल्ट। इसका डायग्राम देखेंगे हम। देखो नेगेटिव में डायोड और रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है। ये आपका कैपेसिटर हो गया, ग्राउंड को कनेक्ट करेंगे। मैंने आपको बोला था इसमें क्या आता है, इसे 1 एंड 1 2 में 3 पिन जो आती है उसका सभी का फंक्शंस अलग आता है। 1 नंबर की पिन ग्राउंड को आती है, 2 नंबर की पिन इनपुट पिन रहती है, 3 नंबर की पिन आउटपुट रहती है। सिर्फ इतना डिफरेंस है। बाद में यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट किया है, और यहाँ पे आपका -12 वोल्ट, ठीक है। ये भी ग्राउंड को कनेक्ट करेगा, यहाँ पे C0 रहेगा, ये C1 रहेगा। बहुत ही सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे आएगा AC, मैं 230 वोल्ट
50 हर्ट्ज, इसको डायरेक्टली सिंबल से इंडिकेट कर सकता हूँ। ये अपना ट्रांसफार्मर हो गया, ये हो गया D1, ये D2 डायोड का कनेक्शन हो गया। ठीक है, ये है माइनस प्लस रहेगा। इसमें कुछ नया कुछ बताने लायक कुछ है नहीं, सिर्फ फुल वेव रेक्टिफायर, ये फुल वेव रेक्टिफायर कनेक्शन यूज़ किया है। दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर, ये फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है। ओके, और ये C1 का फंक्शन क्या है कि जो भी रेगुलेटेड वोल्टेज रहेगा मतलब नेगेटिव, वो 7912 IC को प्रोवाइड करना। ओके, और 7812 जो IC रहेंगी उसका 12 वोल्ट आता है आउटपुट में। और कोई कभी कभी क्या होता है कि आपको 7912 और 7912 और 7812 का कंबाइन पावर सप्लाई बना के 12 वोल्ट और -12 वोल्ट डिज़ाइन करना पड़ता, वो भी टॉपिक हम देखने वाले हैं। ओके, तो आपको मैं थोड़ा सा आज एक होमवर्क देना चाहता हूँ कि 7 मुझे डायग्राम सेंड कीजिए। होमवर्क देखो, डायग्राम सेंड कीजिए। 7 पॉजिटिव 5 वोल्ट सप्लाई यूजिंग 7805, नेगेटिव 5 वोल्ट सप्लाई यूजिंग 7905। ये आपको मैंने दिया हुआ आज का होमवर्क है। ओके, बहुत ही सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन है। आप कभी कभी यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच भी कनेक्ट कर सकते हो, कुछ इसमें अपने अपने हिसाब से अपन मॉडिफाई कर सकते हो। तो इसमें और एक टॉपिक हम देखने वाले हैं कि ड्यूअल पोलैरिटी, मतलब 7815 मतलब पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज का कैसे ड्यूअल रेगुलेटेड पावर सप्लाई बनता है। ओके, उसको कहते हैं ड्यूअल पोलैरिटी पावर सप्लाई। ठीक है, बहुत ही सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन है, आपको ज़्यादा इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप कंसेप्ट ध्यान में रखो। ठीक है, ये हो गया आपका एक डायोड हो गया, एक दूसरा डायोड हो गया, ये कोई भी ध्यान में रख सकता है। 2 डायोड फॉरवर्ड बायस में लगा दिया हमने। ठीक है, अब देखो इसके अपोजिट साइड में एक डायोड रिवर्स बायस में कनेक्ट करो। अभी ये पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड बायस में, इसको रिवर्स बायस में डायोड कनेक्ट कर लो। ठीक है, हो गया, समझ गया। बाद में ये जो साइड है, ये साइड इसको कनेक्ट कर लीजिए, कनेक्ट हो गया। और यहाँ से जो भी सिग्नल आता है, मतलब इसे जंपर, ये जंपर यूज़ करते हैं। मतलब जंपर का मीनिंग क्या है कि ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल इसको कनेक्टेड नहीं है। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो वायर है यहाँ पे कनेक्टेड। जंपर का मीनिंग क्या है कि कनेक्टेड नहीं है, इसके ऊपर से गया है, तो जंपर मैंने लगाया है। इसका जंपर, और यहाँ पे भी जंपर आएगा, ये कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे भी जंपर कनेक्ट किया है मैंने, ये वायर इसको कनेक्टेड नहीं है। समझ गया। बाद में यहाँ से आउटपुट आ गया, यहाँ पे कैपेसिटर यूज़ करेंगे, जो हो गया C1, जो हो गया C2। ओके, तो यहाँ पे 2 IC यूज़ करेंगे, यहाँ पे 2 IC यूज़ करेंगे। एक हो गया आपका। अब कौन सा सप्लाई है, पॉजिटिव 12 वोल्ट या नेगेटिव 12 वोल्ट, पॉजिटिव 15 वोल्ट, नेगेटिव 15 वोल्ट। मैं कंसीडर करके देता हूँ कि पॉजिटिव 15 वोल्ट मतलब 7815 और नेगेटिव 15 वोल्ट 7915। ऐसे कनेक्ट किया, यहाँ से एक सप्लाई लिया और यहाँ से एक सप्लाई लेके कैपेसिटर कनेक्ट किया। इसको कहा C3, इसको कहा C4। सब चीज़ें बहुत आसानी से बता रहा हूँ मैं। यहाँ से सिर्फ मैं यहाँ से मतलब 7815 सप्लाई आ रहा है ये दिखाने के लिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊँ, एक LED लगाऊंगा। आप अपने हिसाब से LED लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक LED लगाया, जो LED रेड कलर का है, रेड कलर का LED है। और सेम यहाँ पे भी एक रजिस्टर के थ्रू एक LED कनेक्ट करेंगे। ये LED ग्रीन कलर की होंगी। कौन से कलर की होंगी? ग्रीन कलर की। ये भी ग्लो होंगी।
ओके। अब यहाँ पे मैं ग्राउंडिंग, मतलब देखो यहाँ पे आ गया तुम्हारा +15 वोल्ट, यहाँ पे आएगा तुम्हारा -50 वोल्ट, और दोनों का बीच में हम ग्राउंडिंग लगेंगे। तो ग्राउंडिंग मैं यहाँ से लूँगा, एक ऐसा वायर कनेक्ट कर दूंगा, ये इसको कनेक्ट है, इसको कनेक्टेड है, इसको कनेक्टेड है, इसको, देखो ये हो गया तुम्हारा ग्राउंड। ओके, तो इसका अभी बेसिकली मीनिंग देखो कि ये तुम्हारा हो गया 1 नंबर पिन, ये हो गया तुम्हारा 3 नंबर पिन। ओके, ये दोनों पिन कनेक्टेड है, ये तुम्हारा हो गया 2 नंबर का पिन, इसका हो गया 1 नंबर का पिन। मतलब दो, और इसे जो भी फंक्शन 2 नंबर की पिन है वो सेम फंक्शन इसके 1 नंबर की पिन में आते हैं। जो हो गया तुम्हारा 2 नंबर का पिन, हो गया तुम्हारा 3 नंबर का। सिर्फ डिफरेंस इसमें 79123 है, इसमें सिर्फ टू तुम्हारा जो आउटपुट है वो 3 में है, लेकिन इनपुट थोड़ा सा ग्राउंडिंग इसमें 2 में करते हैं, और इसमें ग्राउंडिंग तुम 2 में 1 में करते हो। ये तुम्हारा हो गया बेसिकली डिफरेंस। तो ये तुम्हारा हो गया AC मीन्स AC, ये हो गया तुम्हारा पावर ट्रांसफार्मर। यहाँ पे तुम स्विच भी कनेक्ट कर सकते हो, ऐसा स्विच कनेक्ट करने का स्विच, ठीक है। और बेसिक चीज़ इसमें ये है कि तुम यहाँ पे मल्टीमीटर लो, यहाँ पे आउटपुट चेक करो, ग्रीन रेड LED लगेगा और तुमको 15 वोल्ट आएगा। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे तुमको -15 वोल्ट आएगा और LED लो होंगी। अगर LED बंद रहती है, इसका मीनिंग रहता है कि पावर सप्लाई कोई भी आ नहीं रहा है। तो आपको एक होमवर्क है कि मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि 7905 और 7805 दोनों का ड्यूअल रेगुलेटेड पावर सप्लाई मुझे ड्रॉ करके चाहिए। और तुम्हारा नेक्स्ट होमवर्क है 7912, 7812 और 7912 का भी मुझे पावर सप्लाई चाहिए, मतलब ड्यूअल रेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो ये आज आपका हो गया टोटल होमवर्क, ठीक है। तो इसमें बहुत ही आसानी से चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की है, और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल ईयर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सबसे 12 वोल्ट का भी सवाल बहुत बार आया है। ड्यूअल पोलैरिटी पावर सप्लाई कहते हैं इसको। इसमें आपको सवाल ऐसे आता है कि ड्यूअल पोलैरिटी पावर सप्लाई ड्रॉ करके दिखाए यूजिंग IC 7912 और 7812। तो ऐसे आपको एक सवाल आया है, समर में भी आया है, विंटर में भी आया है। उस सवाल का नाम है कि 12 वोल्ट का सप्लाई तुम बता कीजिए। ये डायग्राम सेम रहेगी, सिर्फ IC नंबर चेंज होगा। कोई भी पावर सप्लाई आएगा, सिर्फ IC नंबर यहाँ पे क्या होंगी, चेंज होंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सवाल ऐसा आता है कि जो भी ड्यूअल पोलर, ठीक है। तर यामध्ये एक असा हा जो ये जो ड्यूअल पोलरिटी पावर सप्लाई है, इसमें आपको बेसिकली कुछ टेक्निकल पैरामीटर भी कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि ये जो ड्यूअल रेगुलेटेड पावर सप्लाई जो है ये 7815 से है, मतलब इसका 15 वोल्ट आ रहा है। 7915 से है, मतलब इसका -15 वोल्ट आ रहा है। तो इसमें लाइन रेगुलेशन और सोर्स रेगुलेशन, मतलब लाइन रेगुलेशन का ही सोर्स रेगुलेशन करते हैं बाद में। इसमें ये जो दूसरा रेगुलेशन जो हमने पढ़ा था, लोड रेगुलेशन, लोड रेगुलेशन और लाइन रेगुलेशन कितना आ रहा है, इसके बारे में सवाल एग्जाम में पूछते हैं। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में आपको फर्स्ट कैलकुलेट करना है कि सोर्स रेगुलेशन इसको ही कहते हैं लाइन रेगुलेशन, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है सोर्स रेगुलेशन का फॉर्मूला है वोल्टेज एट हाई लोड माइनस वोल्टेज एट लो लोड ओके। और बाद में ये आपको वैल्यू दिया होगा, अभी 7815 है ना, तो इसमें वैल्यू दिया होगा लोड वोल्टेज विथ हाई लाइन वोल्टेज की, और VLL की वैल्यू दिया होगा, ओके। लो लोड माइनस फुल लोड कहते हैं इसको कहते हैं नो लोड माइनस फुल लोड भी कहते हैं, ओके। जब हमारा लोड कनेक्टेड नहीं होगा तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे कितना आएगा 15 वोल्ट, और जब यहाँ पे आपने लोड लगाया तो उसमें कुछ चेंज होगा, तो सपोज वो रहेगा 14.7 मिलेगा आपको, मतलब 15 नहीं मिलेगा, 14.7 मिलेगा। ये दोनों में का जो भी आंसर आएगा वो होगा तुम्हारा सोर्स रेगुलेशंस। और उसका परसेंटेज में आपको कहने को करते हैं, तो उसका फॉर्मूला आता है
परसेंटेज ऑफ सोर्स रेगुलेशन को सोर्स रेगुलेशन अपॉन वी नॉमिनल इंटू 100। तो ये भी आपको वी नॉमिनल की वैल्यू दिया रहती है, वो सपोज वैल्यू दी नहीं होंगी तो आप उसको अज्यूम करके कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ होंगी अपना हमारी सोर्स रेगुलेशन और लाइन रेगुलेशन की। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें एक सवाल और पूछते हैं कि इसमें लोड रेगुलेशंस कितना है, व्हाट इज़ द लोड रेगुलेशंस। तो उसका फॉर्मूला है VNL माइनस VFL अपॉन VFL, ओके, इंटू 100, ठीक है। तो ये परसेंटेज में आएगा, सॉरी ये जो वैल्यू है ये लोड रेगुलेशन की वैल्यू आएंगी, और इसका आपको परसेंटेज निकाला है लोड रेगुलेशंस का। तो ये जो लोड रेगुलेशंस है मतलब VNL माइनस VFL अपॉन VFL इंटू 100, तो ये जो वैल्यू आएंगी ये आपकी वैल्यू आएंगी परसेंटेज में, ठीक है। तो नो लोड की वैल्यू दिया होगा, नो लोड की वैल्यू मतलब फुल मतलब कोई भी डिग्रेडेशन नहीं है, कोई भी वोल्टेज कम ज़्यादा नहीं हो रहा, सिर्फ 7812 है ये 12 वोल्ट आएगा, 7915 है तो 15 वोल्ट आएगा। सिर्फ फुल लोड के लोड लगाने के बाद इसमें कुछ कम होगा तो वो वैल्यू आपको यहाँ पे दिया होगा। तो मैं आपको आपका एक एग्जांपल है कि 7812 कंसीडर करो और नो लोड के टाइम का वोल्टेज है 15, ये मैम बताया है, ये आपको कैलकुलेट को बताया ना मुझे, और सेम यहाँ पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप मुझे बताना है कि यहाँ पे कितना उसका आंसर आएगा। तो ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो गया, डिज़ाइनिंग ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई यूजिंग IC 7812, 79XX, 78XX, और जो भी नो लोड और फुल लोड ये जो रहेगा ये आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको वैल्यू दिया रहेगा। सपोज आपको वैल्यू दिया नहीं रहेगा तो आप वो भी कंसीडर कर सकते हो, ओके। जनरली नो लोड की वैल्यू जो भी पावर सप्लाई अपन यूज़ कर रहे हैं, सपोज अब यूज़ कर रहे हैं अपन 7915, तो ये 15 हो लेना, और ये जो फुल लोड है इसका थोड़ा सा कम लेना, मतलब 15 से कम, थोड़ा सा पॉइंट पे कम लेने का। तो आप वो भी करके दे सकते हो। और ये सपोज ये सवाल एग्जाम में पूछते हैं तो वो टाइम पे आप ये डायग्राम भी करके दिखाना है और ये फॉर्मूले भी आप लिख के एक एग्जांपल देके सॉल्व कीजिए, मतलब चेकर आपको अच्छे मार्क्स इसमें दे देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका नेक्स्ट टॉपिक है IC 723 3 टर्मिनल, ओके, थैंक यू।